नमस्कार मित्रों, मैं विपुल आईएसडी नेटवर्क के बॉलीवुड सेक्शन में आप सभी का पुनः स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज मैं ओटीटी पर रिलीज हुई एक वेब सीरीज आर या पार का रिव्यू दूंगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आर या पार नामक वेब सीरीज रिलीज हुई है। जंगल और शहर की लड़ाई दिखाती इस कहानी की दर्शकों ने तो बहुत प्रशंसा की है, लेकिन बहुत से क्रिटिक्स ने इसकी आलोचना की है। कुछ क्रिटिक्स इसे अवतार की कॉपी बता रहे हैं। हालांकि वे ये भूल जाते हैं कि अवतार की प्रेरणा तो भारत के पौराणिक ग्रंथ ही थे। 30 दिसंबर को रिलीज हुई आर या पार एक्शन थ्रिलर जॉनर में भारतीय सिनेमा के बढ़ते कदमों को दिखाती है। जंगल और शहर की लड़ाई को निर्देशक जोड़ी ने बड़े ही रोचक ढंग से पेश किया है। आर या पार की कथा देगो हाट के जंगलों से शुरू होती है। यहाँ का आदिवासी समूह सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है। यहाँ एक बहुत बड़े उद्योगपति रूबिन भट्टा की निगाह पड़ चुकी है। वह कैसे भी इस जंगल को पाना चाहता है। यह भी पता चलता है कि जंगल में अरबों डॉलर का यूरेनियम दबा पड़ा है। इसे पाने के लिए भी बहुत से शक्तिशाली व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं। कहानी का मुख्य पात्र है सरजू। सरजू तीरंदाजी में एक्सपर्ट है। कहानी में एक डॉक्टर भी है जिसका नाम संघमित्रा दास है। संघमित्रा आदिवासियों की भलाई के लिए कार्य करती आ रही है। रूबिन संघमित्रा को चारा बनाकर आदिवासियों की जमीन हड़पना चाहता है। इस कहानी में एक दलाल भी है। इस दलाल का नाम है पुलप्पा। पुलप्पा अंडरवर्ल्ड को जंगल से अच्छे तीरंदाज उपलब्ध करवाता है ताकि वे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में काम आ सके। रूबिन एक दिन जंगल से गुजरने वाली नदी में जहर मिलवा देता है और गांव के लोग मरने लगते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। रूबिन के आदमी जंगल में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। एक दिन जंगल में बहुत से आदिवासियों की हत्या कर दी जाती है। अब सरजू रूबिन को मारना चाहता है। उधर पुलप्पा रूबिन को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इधर जंगल पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस स्क्रीन प्ले में ऐसी ग्रिप है कि दर्शक पूरे 8 एपिसोड देखे बिना रह नहीं सकता। सीरीज का निर्देशन 4 निर्देशकों ने मिलकर किया है। ग्लैन बोरेटो, सिद्धार्थ सेनगुप्ता, अंकुश मोहला और नील गुहा ने स्तरीय निर्देशन किया है। सभी एपिसोड्स इंटरेस्ट जगाते हैं। आप इस सीरीज को बीच में नहीं छोड़ सकते। यही इसकी खासियत है। फिल्म के एक्शन बहुत जबरदस्त हैं। इसका एक्शन बीरेन नामक स्टंट डायरेक्टर ने तैयार किया है और बहुत से एक्शन सीक्वेंस में यह आपको हॉलीवुड का टच देता है। कम संसाधनों और कम खर्च में अच्छा दर्शनीय एक्शन तैयार किया गया है। सिनेमाटोग्राफी और आर्ट डायरेक्शन बहुत प्रभावी है। आर्ट डायरेक्शन की प्रशंसा यहाँ इसलिए करनी होगी क्योंकि आदिवासियों की वेशभूषा और उनकी संस्कृति को रियलिस्टिक टच दिया गया है। अब बात अवतार की नकल की करते हैं। पहली बात तो यह फिल्म अवतार की नकल बिल्कुल नहीं है। यह विशुद्ध भारतीय कथा है। जंगल और सरकारों की लड़ाई क्या भारत में नहीं चल रही? क्या आदिवासी अपने जंगल समाप्त होते जाने से आक्रोशित नहीं है? कथा के केंद्र में यूरेनियम नामक धातु को रखा गया है। इससे कथा में आकर्षण बढ़ जाता है। यदि कम संसाधनों में फिल्म मेकर्स ने एक अच्छी एक्शन थ्रिलर बनाने की कोशिश की है तो क्या बुरा कर दिया। कुछ फिल्म क्रिटिक्स इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं जान रहे कि बहुत से दर्शक इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। एक्टिंग की बात की जाए तो सभी बेमिसाल दिखाई देते हैं। आशीष विद्यार्थी का किरदार बड़ा ही वजनदार है। फिल्म की केंद्रीय भूमिका आदित्य रावल ने निभाई है। आदित्य आने वाले समय में बड़े स्टार बन सकते हैं। उनका अभिनय बड़ा ही स्वाभाविक है। पुलप्पा के किरदार में दिव्येंदु भट्टाचार्य बाजी मार ले गए हैं। एक लंगड़े आदमी की भूमिका को उन्होंने बहुत ही वास्तविक ढंग से पेश किया है। संघमित्रा की भूमिका पत्र लेखा पॉल ने निभाई है। एक मॉडल के रूप में करियर शुरू करने वाली संघमित्रा में अभिनय के अच्छे तेवर दिखाई देते हैं। किसी निर्देशक की सफलता इस बात में होती है कि वह अपने सब्जेक्ट को कितना जूम करके देख रहा है। आर या पार में हमें वैसी गहराई देखने को मिलती है। एक आदिवासी का कैरेक्टर प्रभावी ढंग से गढ़ा गया है। एक काल्पनिक ट्राइब के गेटअप, उनके हथियार, उनके निवास कैसे दिखने चाहिए, इस पर आर्ट डायरेक्टर ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है। चूंकि यह फिल्म कुछ गुमनाम लोगों द्वारा बनाई गई है, उनकी मीडिया टीम नहीं है, न उनके पास उनके पक्ष में लिखने वाले अच्छे क्रिटिक्स या लेखक हैं। यही कारण है कि एक अच्छी और स्तरीय वेब सीरीज खबरों में स्थान नहीं पा रही। मुझे फिल्म की सबसे अच्छी बात यह लगी कि जंगल का विषय होते हुए भी इसे नक्सली विषय से दूर रखा गया है। फिल्म में कोई आपत्तिजनक दृश्य नहीं है। ये रोचक वेब सीरीज 16 वर्ष से ऊपर के दर्शक देख सकते हैं। फिल्म में कुछ जगह गालियों का प्रयोग है जो अखरता है। बाकी तो ये वेब सीरीज मनोरंजक है और हम मनोरंजन के लिए ही तो फिल्में देखते हैं मित्रों। धन्यवाद।